नमस्कार मित्रों, बजरंग स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। अब हम आगे मैट्रिक्स के लास्ट टॉपिक पे अपन लोग बात कर रहे हैं। प्रश्नावली 3 विविध के 15वें क्वेश्चन तक अपन लोग कल बात कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है cos थीटा, sin थीटा और माइनस साइन थीटा cos थीटा। ठीक, अब इसमें अपन को a इंटू ए टी ज्ञात करना है। a इंटू ए टी क्या होगा वो ज्ञात करना है। उसके लिए अपन को क्या है कि सबसे पहले ए टी निकालें। ए टी का मतलब a का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम में चेंज और कॉलम को रो में। रो बोले तो पंक्ति है ना, पंक्ति, इसको कॉलम बना दो भैया। ये कॉस साइन को ऐसे लिख देता हूं मैं, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक साहब, इसको ऐसे लिख देता हूं माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक साहब, अब इसके बाद में ए और ए टी का मल्टीप्लाई कर देते, ए डॉट ए टी, है ना। दोनों का मल्टीप्लाई कर देते। मल्टीप्लाई बड़े अच्छे से मैंने समझाया है, फिर भी एक बार लिख लेता हूँ, एक बार मल्टीप्लाई और कर लेता हूँ आपके सामने। बिल्कुल मल्टीप्लाई आता है तो इस प्रश्नावली में इससे ज्यादा कुछ है नहीं है। मल्टीप्लाई अपने को आता है तो बस सारी कुछ आता है अपने को, ये मान लेना। अपन लोग जोड़ घटा सब कर लेते हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आना और साइन थीटा कॉस थीटा। दैट सिंपली मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए डैश ए टी, सॉरी, है ना। तो इसमें क्या करूंगा, ये वाला कॉलम उठा के ये करूंगा। देखो कॉस का गुणा किससे होगा, कॉस से, कॉस स्क्वायर, प्लस साइन का किससे होगा, साइन स्क्वायर। ठीक है साहब, इस कॉलम का इस रो से करेंगे, पहली रो से हो गया, दूसरी रो से कॉस का साइन से किया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट पहले कॉलम का दोनों रो से हो गया। अब उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, उसके बाद अपन लोग करते हैं दूसरे कॉलम का। साइन का किया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, इसके बाद में इसका गुणा इससे किया तो अपने पास में साइन है ना। तो क्या हो गया साहब, साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर, कॉस का कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करें आपके सामने। तो a इंटू ए टी, सामने अपने को देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सभी जानते हैं क्या होता है भैया, एक होता है ना। तो एक अपन ने लिख लिया। इसके बाद में माइनस का साइन कॉस प्लस का साइन कॉस कैंसिल हो जाना भैया, क्या आना है, जीरो। और साहब माइनस का साइन कॉस प्लस का साइन कॉस क्या आना है, जीरो। वापस से साइन स्क्वायर कॉस का क्या होता है भैया, एक लिख लेते हैं। और इस मैट्रिक्स यदि आप लोग पहचान पा रहे हो तो क्या है भैया, ये थोड़ा सोच के बताएं। लिख दूं क्या, कोई दिक्कत है, आई टू बोलेंगे इसको, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाना भैया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वही एक क्वेश्चन ऐसा अपन ने किया है, 1x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी। एक क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम उसी प्रकार का है। चलो कर लेते हैं, 1 2 3, है ना। तो इसके बाद क्या है, 4 5 6, है ना। इसके बाद क्या है, 3 2 5, है ना। और इसके बाद में ये अभी हुआ है, ये अभी क्या है, 1 2 3, सामने 0 0 का मतलब है शून्य। अब ये शून्य है, कुल मिला कोई नहीं, 0 रखो, उसको 0 है ना। चलो आगे देखते हैं। तो 1x1, इसके बाद इसका गुणा इससे कर रहा हूँ भैया। इसका गुणा इससे करने का मतलब है, सिंपल सी बात है, अपन लोग गुणा करते हैं कॉलम का गुणा इस रो से। एक का गुणा एक से, एक, दो दूनी 4, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 6 तिया 18, इधर 3 एकम 3 और इधर 5, 2 दूनी 4, 5 तिया 15। सॉल्व कर लेते हैं भैया, सामने 0 चल रहा है, कोई नहीं। 1x1 ऐड करता हूं भैया मैं, कितना हो गया 14, कितना हो गया 32, है ना। ये कितना हो गया 19 22, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई इससे, 14 एकम 14,
32 का x से प्लस 32x, 22 का x से प्लस 22, सामने 0 चल रहा है, 0 चल रहा है, दोनों जुड़ जाएंगे, ये क्या हो गया 32x, है ना, 4 और 2 6, और इधर 2 और 1 3, 36, है ना, प्लस 36 बराबर 0, 36 प्लस का इधर लेके जाइए भैया 32x, है ना, माइनस 36, और देख लेना कैलकुलेशन, है ना, कैलकुलेशन कोई माइनर नहीं है, जोड़ घटा सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत एरर हो तो देख लिया करो जोड़ घटा में, है ना, ज्यादा कुछ नहीं, आप 12th क्लास में हो तो शायद ये नहीं है कि आप लोग जोड़ घटा को माइनर करने लगे, ठीक है, बाकी का आप मेथड पकड़िए, कोई यदि जोड़ घटा में कहीं कोई मिस्टेक रह जाती है उसको आप लोग करके देखें आराम से, ठीक है ना, 4 नाम 36 और 4 8 32, x बराबर 9/8, ये अपने पास में आंसर हो जाना है, ठीक है ना। अब आगे अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 18वें क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इसके बाद में अपने आप में मैट्रिक्स का शुद्धतम रूप, कह दूं तो कोई बुराई नहीं है, सारणिक आने वाला है, उस सारणी की बिल्कुल विस्तृत चर्चा करेंगे, और जिन विद्यार्थियों को कोई भी समस्या आ रही है तो पिछले वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वहां से पिछले वीडियोज देखिए, पिछले वीडियो में जब रूल्स और रेगुलेशन आप लोग पकड़ लेंगे तो आराम से बिल्कुल इजीली प्रश्नावली होगी, केवल रूल्स रेगुलेशन पकड़ने की बात होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में एक बी आव्यूह दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है भैया, बी दिया हुआ है, क्या दिया है, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी, अपने से प्रूव करवाया भैया, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी बी, है ना, और बराबर बी सी माइनस ए डी आई टू, है ना, आई टू का मतलब समझते होंगे, लिख दूं क्या, आई टू का मतलब क्या होता है भैया, आई टू का मतलब होता है 1001, ऐसे करके होता है ना। अब इधर देखें भैया बी स्क्वायर बोले तो बी का देखो अपने को क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए और ये चाहिए, इन दोनों को एक दूसरे में से घटा लेना, बस कुछ नहीं करना है ना, पहले मैं बी स्क्वायर निकाल लूं, बी स्क्वायर का मतलब है बी का मल्टीप्लाई बी से, यही होता है भैया बी स्क्वायर, है ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसी से ए बी सी डी का मल्टीप्लाई ए बी सी डी से, है ना, मल्टीप्लाई जानते होंगे अपन लोग, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करो भैया, ए का ए से किया, है ना, क्या हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, और सी से किया प्लस बी सी, कोई नहीं, है ना, ए का सी से ए सी, है ना, और सी का डी से, तो क्या हो गया सी डी, है ना, दूसरा कॉलम उठाएंगे, दूसरा कॉलम, किसी को दिक्कत आ गई लिख लिया करो, ऐसे ऐसे करके लिख लिया करो, बस रफ लिया ना, तो इधर अपने को चलिएगा बी का, अपने पास में बी का किससे करना है, ए से ए बी, है ना, डी का किससे करना है, बी से बी डी, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपने पास में ये इसका नीचे वाले क्या हो गया, ये बी सी प्लस डी गुणा डी स्क्वायर, कोई नहीं, बड़ा इजीली हो जाएगा, ये मेरे पास में बी स्क्वायर निकल गया, अब ये वाला और निकाल लेता हूँ मैं ना, ये वाला और निकाल लेता हूँ, यहाँ लिख देना एलएचएस लेके चल रहा हूँ, आरएचएस तो आ जाएगा, यहाँ लिख देना एलएचएस लेने पर, है ना, एलएचएस लेने पर, है ना, इज्जत के साथ में थोड़ा सा, ठीक है ना, क्वेश्चन को इज्जत दो, आपको एग्जाम में इज्जत मिलेगी, है ना, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं ए प्लस डी, है ना, इंटू बी, बोले तो ए प्लस डी का गुणा किसके साथ करना भैया, बी के साथ करना, बी के साथ करना है, लो सब बी, ये रहा बी कौन है, यही तो है बी, है ना, तो इसका गुणा बाहर वाले ये कांस्टेंट का अचर का गुणा करते प्रत्येक अवयव के साथ में करते हैं, तो प्रत्येक अवयव के साथ में करो भैया, इसका गुणा ए के साथ करो, बोलो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए डी, यही आएगा भैया, इसका गुणा इसके साथ करो, बोलो क्या आएगा, है ना, ए बी और बी डी, ऐसे करके आना है ना, इसका गुणा इसके साथ में करूं, क्या हो गया ए सी, है ना, और सी डी, है ना, और सी डी, चलो कोई नहीं, इसका गुणा इसके साथ में करूं, है ना, क्या आना भैया, हाँ, ए डी प्लस डी स्क्वायर, ए डी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ओके, आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी बी, बोले तो यही बोल रहा है, इसमें से ये घटाना है, बोले तो मेरे समझ में आ गया, इसमें से ये घटाना है, बोले तो मेरे समझ में आ गया, इसमें से ये घटाना है, ठीक है ना, थोड़ी देर यदि आपको नजर पड़ रहा हो तो थोड़ा नजरें मिलाना मेरे साथ में, इधर से जब मैं घटाऊंगा देखो ए स्क्वायर घटेगा कि नहीं घटेगा, बचेगा क्या, बी सी माइनस ए डी, बचा क्या, बी सी माइनस ए डी, बचा नहीं बचा, ठीक है साहब। उसके बाद में इधर मैंने देखा तो सेम सेम है, सेम सेम देख, सेम 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 सेम, सेम में से सेम जाएगा, क्या बचेगा भैया, जीरो, इधर भी देख सेम जाएगा, क्या बचेगा, जीरो, इधर घटा दे, डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, बी सी माइनस ए डी बचा। अब शायद आपको थोड़ा सा नजर पड़ रहा होगा, ये तो सेम लिख देना भैया, सेम है ना,
यदि आपको थोड़ा सा भी नजर पड़ रहा है तो दोनों सेम है क्या भैया, है कि नहीं है? तो कॉमन खींच लो, दोनों को खींच लूं, क्या आया भैया, BC माइनस AD कॉमन, इसका भाग इसमें 1, 0 में किसी का भाग दो 0, 0 में किसी का भाग दो 0, इसका भाग इसमें 1। आई बात पकड़ नहीं आई? बोलिए क्या है, नजर पड़ा है ना? आगे लिखा हुआ लिखता हूँ BC माइनस AD, ये क्या भैया I2। देखो क्या लेके आना था, ये लेके आना था बराबर RHS। एनी प्रॉब्लम, हो गया ना तसल्ली से? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करें। जिन विद्यार्थियों को लिखना करना वो वीडियो को पॉज कर करके या स्क्रीनशॉट लेकर के तसल्ली से लिख ले, आराम से पूरा वीडियो देखें, आराम से जल्दबाजी ना करें। आप लोगों को एक एक चीज समझ में आएगी, क्लियर है? जिनको समस्या आ रही है वो पिछले वाले वीडियोज को जरा ध्यान से गौर फरमाएं, उसके बाद भी कोई समस्या है वो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं भैया, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो गई, अभी क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेता हूँ। इसी प्रकार का क्वेश्चन है भैया 19, थोड़ा सा गौर फरमाना बस, है ना? क्वेश्चन नंबर 19 में ए दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है 1 0, है ना, 0 1 है, 0 1, ठीक है। उसके बाद हम बी दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है 0 1, है ना, 0 1 -1 0, ठीक है सब, बी दिया हुआ है। तो अपने को क्या है कि आव्यूह ए के रूप में व्यक्त करना है, क्या निकालना भी है, क्या निकालना भी है इसके अंदर, है ना, क्या निकालना है, ए प्लस बी बी डॉट ए प्लस बी बी डॉट ए माइनस बी बी, इसका आंसर निकालना भी है क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, अपने को पता चल गया होगा ए का गुणा तो ए के साथ करना है, निकालो भैया, ए कर दे, ए का गुणा क्या हो गया, ए 0 0 ए, बी निकालना भैया, क्या करूं, बी का मतलब है ना, बी का गुणा कर दूं 0 बी माइनस बी 0, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद क्या करें, इन दोनों को जोड़ लो भैया, जोड़ लेता हूं, ए प्लस बी जोड़ लिया भैया। यदि इसको जोड़ा, 0 के साथ जोड़ा ए, 0 के साथ जोड़ा बी, 0 के साथ जोड़ा माइनस बी, 0 के साथ जोड़ा ए, एनी प्रॉब्लम? अगली बात में उसने कहा भैया इनको घटा, ये लो सब घटा लेते हैं, ए माइनस बी घटाते भैया, है ना, घटाना जान दे सभी, 0 घटाऊंगा नो इफेक्ट, ये घटाऊंगा तो माइनस बी हो लिया, ये घटाऊंगा प्लस का बी हो लिया, ये 0 घटाऊंगा नो इफेक्ट, है ना। अब करें इन दोनों को गुणा कर, चलो भैया गुणा भी कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग। गुणा करने का मतलब देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इज्जत से आप लोग लिख लेना, कोई ज्यादा टेंशन वाली, इन दोनों का गुणा होना है कुल मिलाकर, समझ पा रहे होंगे इतनी बात, है ना। माइनस बी, इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं मैं आपसे, है ना, ठीक है साहब। इसके बाद में बिल्कुल आप लोग मल्टीप्लाई तरफ से ये उठाओ इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसके बाद इसका देखो साहब, बी का गुणा किया तो माइनस का ए बी प्लस ए बी, एनी प्रॉब्लम। इसके बाद इससे माइनस का ए बी, है ना, माइनस का ए बी प्लस ए बी, है ना, इससे, ठीक है साहब, क्या हो लिया साहब, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देख पा रहे हो सेम है, कैंसिल कैंसिल, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी भी यदि समझ आ गया हो तो सेम है, कॉमन ले लूं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बचा 1 0 0 1, ये क्या है पहचानो, है ना भाई साहब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो लिख दूं क्या, आंसर लिख दूं क्या, ओके दैट्स नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं, केवल और केवल ये नजर रखते हुए कि आप लोगों को समस्या कम से कम आए, लेकिन बस आप लोग कॉपी पेन लेकर के घर पे बैठ के पढ़ें, वीडियो चालू करके कंटिन्यूटी से एक एक चीज आएगी, पूरी की पूरी बुक आएगी, बुक के अलावा भी जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को अपन लोग लाएंगे। अपन लोगों की उम्मीद है कि अपन लोग IIT लेवल तक के क्वेश्चनों के लिए जाएं, अपना एम लाइफ को सक्सेस करना है, केवल 12th क्लास पास करना नहीं है। तो आप मेरे साथ में बस बने रहें, केवल बेस क्लियर करने के लिए बहुत मरे से क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तो आपकी बुक लेवल के, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 ए दे रखा है भैया, क्या दे रखा है ना, ए दे रखा है ना, 2 1 है ना, -1 2,
ठीक था। और बी दिया हुआ भैया, बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 1 4, ऐसे कुछ दिया है 1 4 माइनस 1 1, और अपने को प्रूव करना है भाई साहब, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई साहब, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ जाना इस बात से, ये होता नहीं है हर कंडीशन के लिए, केवल कुछ विशेष केस के लिए होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। कि अपने को ये प्रूव करना, अपन जानते हैं कि सब सर्वसमीकाएं है ना, तो प्लस नहीं सॉरी माइनस है, सर्वसमीकाएं बराबर होनी चाहिए। ये फॉलो नहीं करता भाई साहब, कारण क्या है कि ए बी का मल्टीप्लाई और बी ए का मल्टीप्लाई इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। अपन लोग जब इसका गुणा करके निकालते हैं तो अपने पास में निकल के क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। इसका जो मैनेजिंग है यहाँ से जाकर के बिगड़ता है, क्योंकि ए बी और बी ए गुणा के अंदर बराबर नहीं है, ए बी नॉट इक्वल बी ए, ये नहीं होते हैं, इस कारण से ये इसके बराबर सर्वसमीका वैलिड नहीं होती है। तो फिर भी अपन लोग चलो कर लेंगे, आप लोग ट्राई कर रहे हैं। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हिंट आपको मैं दे देता हूँ, ये मैंने कारण आपको बता दिया है ना। तो देखिए डायरेक्टली कोई बात नहीं है, तो अपने को ए माइनस बी, तो बोले ए माइनस बी निकाल सकते हो, ये लो सब ए माइनस बी निकाल दूं डायरेक्टली, कोई समझ में आएगा साहब। 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 4 गया -3, 1 में से प्लस का हो लिया, ये माइनस का 0, ये सब 2 में से 1 गया तो 1, ये ए माइनस बी हो गया। ए माइनस बी का स्क्वायर शायद आप लोग निकाल पाओगे, बोलो तो इसी का गुणा इसी से, आना कर सकते हो ना, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आ जाएगा पहली बात। दूसरी बात, अपन लोग ए स्क्वायर निकाल लोगे, ए स्क्वायर का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो 2 1 माइनस 1 2 का मल्टीप्लाई 2 1 माइनस 1 2, ठीक है। बी स्क्वायर का मतलब भी आप समझ पा रहे होंगे, बी स्क्वायर का मतलब इसी का गुणा इसी से 1 4 माइनस 1 1 1 4 माइनस 1 1, है ना। अब क्या रह गया 2ab, है ना। 2ab का मतलब 2 तो आ गए, लास्ट में गुणा कर लेना, पहले ए और बी का मल्टीप्लाई कर लेना, 2 1 माइनस 1 2, ठीक है साहब, 1 4 माइनस 1 1, ये सारे रिजल्ट निकाल लें, दोनों में से ए और बी को जोड़ देना और उसको घटा देना, इन दोनों को गुणा करें, जो रिजल्ट है उसके प्रत्येक अंक में 2 का गुणा कर दें, ठीक है ना। तो दोनों के ही आंसर डिफरेंट आएंगे, फिर कह देना ये बराबर नहीं है, सेम आंसर नहीं आएंगे, है ना। तो ट्राई करके देखें, कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि ए बराबर दिया हुआ है 3 माइनस 2, है ना, 3 माइनस 2, ठीक है, और 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, ठीक है ना, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो मेरे पास में क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर के ए, है ना, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i2, ठीक साहब, 2i2, है ना। तो के की वैल्यू याद करनी, के क्या होगा, के का मान याद करना है, के क्या होगा, ठीक है साहब, के का मान याद करना है। तो अपने को समझ पर ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया है, फिर भी अपन लोग देखो करते हैं। ए स्क्वायर का बोले ए डॉट ए, है ना, ए स्क्वायर की बात करो तो लो 3 2 कर लेते, फटाफट से मल्टीप्लाई करो भैया, सेम 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 सेम, ठीक, मल्टीप्लाई करता हूँ भैया, मल्टीप्लाई देखना, इसका गुणा इससे 3 किया 9, 4 दूनी 8, इसका मल्टीप्लाई इससे 4 किया 12, 4 दूनी 8, ठीक, इसका इससे 3 दूनी 6 प्लस 4, इसका इससे -8 प्लस 4, दैट्स आंसर क्या आने वाला है, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं भैया। ए स्क्वायर क्या है, 9 में से 8 गया तो 1, 12 में से 8 गया तो 4, और 6 में से 4 -2, 8 में से 4 तो -4, आ गया ना भैया। उसके बाद में अपन लोगों को चाहिए क्या, आगे चाहिए भैया ये ए स्क्वायर, यहाँ लिख दो, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या है इस पर 1 4 -2 -4, है ना। के ए क्या है भैया, है ना, ए क्या है, ए है 3 -2 4 -2, ठीक है ना, -2, आई क्या है साहब, आई है 1 0 0 1, ठीक है ना। तो क्या हो गया 1 4 -2 -4, है ना। के का मल्टीप्लाई 3 के 4 के, हाँ साहब, -2 के -2 के, इधर देखो भैया -2 0 0 2, ठीक साहब,
अभी घटा लो, क्या है 1 4 -2 -4 बराबर, बिल्कुल इजी सा मामला भैया, 3k -2 के 0 घटाओ क्या फर्क पड़ना, 0 घटाओ क्या फर्क पड़ना भैया, 4 के 2 घटाओ -2 के, है ना, -2, ठीक है ना। अब क्या है, बराबर है, एक को बराबर रख लो, इसको इसके रख लो या इसको इसके रख लो, मैं ये रख देता हूँ, ये जी लग रहा है मेरे को, है ना। 4 के बराबर 4, तो के बराबर 4/4, दैट्स आंसर 1, है ना। इसको इसके बराबर किसी के बराबर रख लो, के की वैल्यू आ जाएगी, है ना, कोई भी एक रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ साहब, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, एक ए आव्यूह है, ए आव्यूह क्या है, I0, है ना, 0 -I, ठीक है। उसके बाद में बी दिया हुआ है, बी, है ना, बी क्या दिया हुआ है, 0 -1, ठीक है ना, 1 0, है ना। उसके बाद में सी दिया हुआ है, सी, ठीक है साहब, सी क्या दिया हुआ है, 0 I, है ना, I0, ठीक साहब, हाँ साहब। इसके बाद नेक्स्ट आई, तो अपन लोग जानते हैं आई क्या होता है भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में आई का मान √-1 होता है, आई बोले आयोटा है, आयोटा -1 होता है, ठीक है साहब, क्या होता है, -1 होता है ना। तो निश्चित रूप से आगे अपन लोग देखें, अपन को इसमें निकालना क्या है, वो कह रहा है भैया आपने को बता a² b² c², है ना, बराबर क्या आने वाला है, बराबर आने वाला है -I2 बता दू माइनस, है ना, 1 0 0 1, या फिर बता दूं -1 0 0 -1, ये आने वाला है, इसको कहते हैं भाई -I2 है, ठीक है। a² समझ रहे हैं, a क्या गुणा a से, a² निकालूं आपके सामने, I0 0 -I, इसका गुणा इसी से I0 0 -I, देखो साहब गुणा करके निकालता हूँ भैया, है ना, ऐसे करके I का गुणा I से I² + 0, इसका गुणा इससे 0 0 0 + 0, इसका गुणा 0 + 0, इसका गुणा 0 + I²। तो आप लोग समझ गए होंगे I² का मान क्या होता है भैया, -1 0 0 -1, देखो मिला कि नहीं मिला भैया। ऐसे b का b से मल्टीप्लाई करो वही आएगा, c का c से मल्टीप्लाई करो वही आएगा। इसमें एक अगला पूछा है, AB बराबर -BA बराबर -C, आप लोगों को बस AB का कहाँ है, AB का मल्टीप्लाई करना है और BA का पहले A रखना, पीछे B रखना, पीछे B रखना, पीछे A, तो इसके और इसके माइनस के बराबर आएगा, इसके माइनस के बराबर -C क्या होने वाला है, माइनस का गुणा कर दे इसमें, -I, ये आपके पास में आंसर आने वाला है। तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करते हैं भैया, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लोग देखें आराम से, एक बार इस पर भी डिटेल से चर्चा कर लेता हूँ। वैसे आप लोग कर सकते हैं, नॉर्मल है, आप लोग स्वयं कर सकते हैं, इसको कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए a बराबर दिया हुआ 3 -1 1 2, ठीक सर। और FA पूछा है, FA क्या होने वाला है, शर्त दी है कि A² -5A + 7I, इसका रिजल्ट निकालना है, आराम से ऑब्वियसली निकाल लेंगे। A² चाहिए, सभी समझते हैं, इसी का गुणा इसी के साथ, 3 - 1 1 2, 3 -1 1 2, ठीक है साहब। A² बराबर क्या है, इसको उठा के इधर 3 तिया 9, 1 एकम 1 + 1, 3 एकम 3, 2 एकम 2, ठीक है साहब। इसका मल्टीप्लाई इससे 3 एकम 3, 2 एकम 2, ठीक है साहब। इसके बाद इससे 1 एकम 1, 2 दूनी 4, इधर देखते हैं भैया 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 एकम -1, सॉरी बिल्कुल सही बात है, और 3 तिया 9, 2 एकम 2, एक बार चेक कर लेते, बिल्कुल राइट है, राइट है, राइट है। A² क्या आने वाला है, 9 में से 1 गया तो 8, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है साहब। ये अपने आप में क्या आ गया भैया, A²।
ये ए स्क्वायर आ गया तो निश्चित रूप से 5 भी आप लोग पता कर लोगे। 5 डायरेक्टली बता दो, ये 5 का गुणा कर दे। 5 दिया 15, 5 एकम 5 माइनस 5, 5 नहीं 10। और उसके बाद में 7 आई की बात करते हो तो आई तो सभी जानते हैं, आई क्या होता है 7 लगा दे 1001, 7 का मल्टीप्लाई करके 7007। अब मेरे को एक बात बताओ, ए अवयु ये अवयु ये अवयु जोड़ घटा नहीं होंगे क्या आपके? इन दोनों को जोड़ लो भैया, उसमें से ये घटा दो, आंसर आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसका लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। उस पर चर्चा करते हैं बिल्कुल तसल्ली और सावधानी के साथ में, बिल्कुल ध्यान रखना एक एक चीज पे, बिल्कुल उसमें गड़बड़ नहीं करनी अपने को। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अपन लोग साथ में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है उस पर थोड़ी सी मेरे साथ में चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या है कॉस स्क्वायर एल्फा, है ना, क्या है साहब कॉस स्क्वायर एल्फा, यहाँ साहब साइन स्क्वायर एल्फा, यहाँ साहब कॉस एल्फा साइन एल्फा, कॉस एल्फा साइन एल्फा, और इधर भी शायद कॉस एल्फा साइन एल्फा, शायद यही है। एक माइनस का माइनर हो सकता है ना, कुछ नहीं है, कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा, बिल्कुल सही है। इसके पीछे क्या है साहब, इसके पीछे है कि ध्यान देना कॉस स्क्वायर एल्फा, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर बीटा है भैया, और ये साइन स्क्वायर बीटा, इस बार बीटा है भैया, कॉस बीटा साइन बीटा, है ना, कॉस बीटा साइन बीटा, बिल्कुल गौर फरमाना भैया। एक छोटी सी शर्त और दी है इसमें, इसमें दिया है कि एल्फा माइनस बीटा बराबर 2m माइनस 1 पाई बाई 2, ठीक है साहब, ये दिया हुआ है, और m बिलोंग्स टू n, ठीक है साहब, नेचुरल नंबर के अंदर m बिलोंग करता है, ठीक है। अब इसके अंदर अपने को करना कुछ नहीं है, इसका मल्टीप्लाई करना भैया बराबर 0, इसको प्रूव करना है, पहले से पता अपने को आंसर 0 आने वाला है, ठीक है साहब। देखते हैं आंसर 0 आने वाला है तो कैसा 0 आएगा आंसर भैया, देखो साहब मल्टीप्लाई करते, बस मल्टीप्लाई पकड़ना मेरे साथ में बस भैया, बिल्कुल शांति से मल्टीप्लाई को पकड़ना भैया, ठीक है साहब। इसका उठा के इसके साथ में कॉस स्क्वायर एल्फा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, ठीक है साहब, इसका ये और इसका ये, कॉस एल्फा साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा, चलो कोई नहीं, हो गया। इसका मल्टीप्लाई इससे क्या हो गया, कॉस एल्फा साइन एल्फा, ठीक है ना, कॉस एल्फा, और ऊपर लिख लेता हूँ कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ये ऐसे साइन स्क्वायर एल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, ठीक था। अब इस कॉलम का इसका गुणा इससे, कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, है ना, इसका इससे प्लस कॉस एल्फा साइन एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक साहब, है ना। इसके बाद नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई इससे क्या हो गया, कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे क्या हो गया, साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब थोड़ा सा कॉमन देखना, बस कॉमन पकड़ गए, मैं कह रहा हूँ सवाल पकड़ गए, बिल्कुल कुछ नहीं बचा इस सवाल के अंदर, यदि कॉमन आपने पकड़ा तो बस, कुछ नहीं है, कॉमन पकड़ना है। इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो कॉस एल्फा है क्या, निकाल लो एक, कॉस बीटा है क्या, निकाल लो एक, चलो निकाल लिया भैया, ठीक है ना, आ गई बात समझ में। देखो कॉस एल्फा निकल गया, कॉस बीटा निकल गया, दो दो थे, स्क्वायर दिख रहा है ना, एक एक बच गया भैया अंदर, कॉस एल्फा कॉस बीटा बच गया, बच जाने दे भैया, बच गया प्लस कॉस एल्फा कॉस बीटा गया, क्या बचा साहब, साइन एल्फा साइन बीटा, ठीक। अगली वाली बात में वापस से देखो भैया, कॉस एल्फा है, लो साहब कॉस एल्फा निकाल लिया, और क्या है साहब, कॉस बीटा नहीं है साहब, साइन बीटा तो है, साइन बीटा निकाल लिया साहब, ठीक। एक कॉस एल्फा आ गया, कॉस एल्फा बचा साहब, साइन बीटा आ गया, क्या बचा, कॉस बीटा प्लस, ध्यान से देखें भैया, कॉस एल्फा बार, क्या बचा, साइन एल्फा, दो साइन बीटा एक बार, साइन
बीटा। चलो ठीक साहब, नेक्स्ट बात पे अपन लोग आते हैं। इधर से कॉमन कॉमन बताओ भैया क्या है, इधर से कॉमन क्या, कुछ कॉमन दिखा के इधर से दिखेगा भाई। कॉस एल्फा है क्या इधर, नहीं है ना। साइन एल्फा है, चलो साइन एल्फा। हाँ कॉस बीटा है साहब, कॉस बीटा कॉमन आया, आया कि नहीं आया। चलो तो अगली बात करते हैं साहब, कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या निकल गया भैया, साइन एल्फा निकल गया है ना, कॉस बीटा निकल गया, क्या बचा कॉस एल्फा, कुछ छोटा ही लगा लेता हूँ है ना। और साइन एल्फा निकल गया, कॉस बीटा निकल गया, क्या बचा कॉस बीटा, प्लस आगे देख लेना साहब ये निकल गया साहब, क्या बचा साइन एल्फा साइन बीटा, यही बचने वाला भैया है ना। अब तो खटाखट से आप लोग नजर मार सकते हो, इधर से कॉमन देखो भैया, साइन एल्फा ठीक है, साइन बीटा तो साइन एल्फा साइन बीटा कॉमन निकालने के बाद में देखना भैया क्या बचने वाला, कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, ये जो लिखा हुआ है ये फॉर्मूला है 11th क्लास में, ठीक है ना, सर्वसमी का है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका है कॉस ए माइनस बी का है ना। तो उसी फॉर्मूले का प्रयोग कर रहा हूँ। देखो ये तो कॉस एल्फा है, ये पूरा पूरा जो फॉर्मूला कॉस एल्फा कॉस बीटा है ही, ये पूरा पूरा जो फॉर्मूला है ये क्या है कॉस एल्फा माइनस बीटा का भी है, किसका है, ऐसे ही सामने कॉस एल्फा साइन बीटा है ही, और ये जो फॉर्मूला है वो क्या है कॉस एल्फा माइनस बीटा का है, एल्फा माइनस बीटा का है ना। तो ये ध्यान तो सेम 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 है, सब में ये आ जाना है ना। और साइन एल्फा और कॉस बीटा ये किसका फॉर्मूला है, कॉस एल्फा माइनस बीटा का भैया, एल्फा माइनस बीटा का है ना। इधर से भी कॉमन क्या आ गया, जो कॉमन है वो तो है ही है, तो क्या हो गया अगला कॉस एल्फा माइनस बीटा का है, सभी में कर दिया भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आ गई होगी बात। अब सब में देखो सेम 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 कॉमन निकाल के बाहर भटक दो। चलो आगे लिखता हूँ भैया, क्या कॉमन ले लिया कॉस है ना, एल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लिया भैया, ले लिया। तो इसके बाद में अंदर क्या बच गया कॉस एल्फा कॉस बीटा, और क्या है कॉस है ना, क्या बचा है कॉस एल्फा साइन बीटा है ना। इधर क्या बचा है, जो कुछ बचा है लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है ना। तो भी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाना है कि इसके लिखने से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन एल्फा है ना, ये साइन एल्फा नहीं होना चाहिए, ये साइन एल्फा साइन बीटा है ना, साइन बीटा। चलो ठीक है, अब अपन लोग जानते हैं कि एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या दी है, एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी है, लिखता हूं कॉस एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ लिख देना, एल्फा माइनस बीटा का मान रखने पर है ना, क्या है साहब 2m माइनस 1 पाई बाई 2, ठीक है। उसके बाद सामने जो भी लिखा है वो लिख देना भैया आप लोग है ना, सामने पूरा की पूरा ऐसे कैसे उतार देना। इसकी वैल्यू बता देता हूँ, इसकी वैल्यू अपने पास में 0 होगी, cos 90 का मान कितना होता है 0, m की वैल्यू कोई भी रखें, cos 90 के बाद 270 के बाद में इसी प्रकार से 180 पे चेंज होता रहेगा ये, ठीक है ना। सारी वैल्यू क्या देगा ये 0 देगा, और आप लोग समझ पा रहे होंगे ये 0 और 0 के पीछे कोई भी आप व्यू सेम कॉपी कर लेना, रिजल्ट क्या आने वाला 0, यही तो RHS है भैया, आया कि नहीं आया भैया समझ में, क्लियर ओके। तो अपन लोगों का ये चैप्टर तीसरा खत्म हुआ। चैप्टर चौथे पे बात करेंगे डिटरमिनेंट सारणिक के ऊपर, वहां जाके अपन लोग बात करेंगे डिटरमिनेंट और सारणिक में क्या फर्क है। तो इसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ में बने रहें। बजरंग स्टडीज की तरफ से आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।